तथ्य है दैनिक रोजगार समाचार 2 सितंबर। असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद पर 92 दावेदार। साइबर क्राइम में 150 नए पद सृजित। यूपी टीजीटी पीजीटी चयन बोर्ड सुस्त। भर्ती पस्त। राजकीय हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक के 286 पदों पर भर्ती। यूपी पीएससी न्यूज़, यूपी बोर्ड न्यूज़ और अन्य महत्वपूर्ण खबरें। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग जानेंगे डिटेल से। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। आइए सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानते हैं। पहली महत्वपूर्ण खबर है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती को लेकर के है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 192 पदों पर एक पद पर 92 दावेदार होंगे। जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद पर 92 दावेदार होंगे। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद पर 92 अभ्यर्थी दावेदार होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के 981 पदों पर 90,159 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 981 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 29 अगस्त, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त और आवेदन स्वीकार करने की जाने वाली अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की थी। 29 अगस्त तक 1,14,514 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराए थे और इनमें से 90,159 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन शुल्क जमा करते हुए आवेदन की प्रक्रिया पूरी की। आवेदन में कम रजिस्ट्रेशन होने के पीछे बहुत प्रमुख कारण यही माना जा रहा है कि तमाम अभ्यर्थियों ने एक से अधिक बार रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं और जब अंतिम रूप से आवेदन की प्रक्रिया पूरी की तो आवेदन करने वालों की संख्या कम हो गई। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब विषयवार आवेदनों की संख्या निर्धारित की जाएगी और इसके बाद परीक्षा के केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है साइबर क्राइम में 150 पद नए सृजित होंगे। जी हाँ, साइबर क्राइम में 150 पद नए सृजित होंगे। प्रदेश भर में साइबर क्राइम थानों की कार्यप्रणाली और सुधार लाने के लिए शासन ने एक एसपी, 3 एसएसपी और 16 डीएसपी समेत कुल 150 पद सृजित किया है। सृजित पदों में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के 65 पद शामिल हैं। अब साइबर क्राइम में एसपी के 2 और एसएसपी के 4 पद होंगे। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर के है। भर्तियों पर जोर, हाथ पर हाथ धरे बैठा चयन बोर्ड। जी हाँ, एक और सरकार का जोर तेजी से भर्तियां पूरी करने का है तो वहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हाथ पर हाथ धरे बैठा है। सदस्यों के सभी 10 पद रिक्त होने के कारण प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्यों की भर्ती नहीं हो पा रही है। यहाँ तक कि प्रधानाचार्य भर्ती 2013 की सारी विधिक अड़चनें दूर होने के बावजूद सदस्यों की कमी के कारण परिणाम घोषित नहीं हो पा रहा है। अध्यक्ष वीरेश कुमार के इस भर्ती के बचे हुए 6 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 29 जुलाई को किए थे, लेकिन उसके 1 महीने बाद भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर 16 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन लेने के 1.5 महीने बाद केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। चयन बोर्ड में सदस्यों के 10 पदों के लिए 15 मई तक आवेदन मांगे गए थे। इनमें से 2 पद शिक्षा विभाग से अपर शिक्षा निदेशक स्तर के अधिकारी के हैं, जिनके लिए आधा दर्जन अफसरों ने भी फॉर्म नहीं भरे। शेष 8 पदों के लिए सर्वाधिक मारामारी है और 850 से अधिक आवेदन मिले हैं। सूत्रों के अनुसार इतनी बड़ी संख्या में आवेदन मिलने के कारण ही सदस्यों की चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है राजकीय हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक के 286 पदों पर होगी भर्ती। जी हाँ, राजकीय हाईस्कूलों में प्रधानाचार्य के 286 पदों पर पद खाली हैं और जल्दी ही इनकी भर्ती होगी। प्रदेश भर के राजकीय हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापकों के 286 पद खाली हैं। यह पद प्रमोशन से भरे जाने हैं। इन पदों को भरने के लिए पिछले कई महीनों से सक्रिय चल रही है। जून में 286 पदों के सापेक्ष 237 शिक्षकों को पदोन्नति देकर प्रधानाध्यापक बनाया गया था, लेकिन अब तक इनको स्कूल आवंटित नहीं किया गया है। लगभग हर जिले के राजकीय हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक के पदों पर खाली हैं। सबसे ज़्यादा शाहजहाँपुर, खीरी, सहारनपुर, आगरा के
स्कूलों में पद खाली हैं। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय के गुप्ता ने बताया कि निदेशालय से प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। स्कूल आवंटन की सूची शासन से जल्द जारी हो जाएगी। वहीं जो पद खाली रह गए हैं उनके लिए फिर से डिपार्टमेंट प्रपोजल कमेटी की बैठक होगी। सभी स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की तैनाती जल्द से जल्द होगी। और एक और महत्वपूर्ण सूचना है वो राजकीय लिपिक में महाविद्यालय में लिपिक के 21 पद पर होगी भर्ती। राजकीय महाविद्यालयों में लिपिक के 21 पदों पर होगी भर्ती। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपीपीएससी न्यूज़ और यूपी बोर्ड न्यूज़। अन्य महत्वपूर्ण खबरें। यूपीपीएससी जो न्यूज़ है, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू के 2 पदों का परिणाम घोषित कर दिया है और यूपीपीएससी ने कल 2 नई नोटिसें जारी की थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू के 2 पदों पर शिक्षक भर्ती का अंतिम परिणाम बृहस्पतिवार को जारी कर दिया। इन पदों पर मोहम्मद जुनैद आलम और रशीदा खातून को चयनित किया गया है। इसके लिए इंटरव्यू 31 अगस्त को आयोजित किया गया था। फाइनली ये विज्ञप्तियां हैं जो कल लोक सेवा आयोग ने जारी की थी। एडर द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग खाद्य सुरक्षा एवं औषध विभाग के अंतर्गत राज्य की जन विश्लेषक प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश विज्ञापन संख्या 4/2021-22 विभाग संख्या 878 के माध्यम से माइक्रोबायोलॉजिस्ट खाद के पद पर चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परंपरागत आवेदन पत्र आहूत किए जाने हैं, जिसकी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर upsc.up.nic.in पर उपलब्ध है। दूसरी नोटिस का विवरण यह है कि राज्य की कार्यालय निरीक्षण प्रयागराज में निरीक्षक के पद पर 9 पदों पर, जिसमें 5 अनारक्षित, 3 पद उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के और 1 पद अनुसूचित जनजाति के और 1 पद क्षैतिज रूप से महिला अभ्यर्थी के लिए आरक्षित है। से संबंधित विज्ञापन संख्या 1/22-23 विभाग संख्या 10-1 के क्रम में अभ्यर्थियों को दिनांक 16 सितंबर तक 2022 तक परंपरागत आवेदन पत्र अभिलेख प्रेषित किए जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। इस संबंध में विस्तृत विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट upsc.upnrc.in पर उपलब्ध है। ये है विवेक कुमार श्रीवास्तव जो उप सचिव हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो यूपी बोर्ड को लेकर के है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में 10वीं 12वीं में 58,78,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। हाई स्कूल में 31,28,000 और इंटर में 27,50,000 पंजीकरण हैं। अब बढ़े 6.85 लाख परीक्षार्थी। यूपी बोर्ड की परीक्षा में बीते 5 वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या कम हो रही थी। इस बार बीते वर्ष की तुलना में लगभग 6,85,000 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया है। वर्ष 2022 में कुल 51,92,689 पंजीकृत हुए थे, लेकिन परीक्षा में 47,75,749 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इस बार परीक्षार्थियों की बड़ी संख्या में यूपी बोर्ड को राहत देने वाली बात है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की वर्ष 2023 की परीक्षा में 10वीं और 12वीं के कुल 58,78,448 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बोर्ड के लिए यह आंकड़े राहत देने वाले हैं, क्योंकि बीते वर्षों में परीक्षार्थियों की संख्या लगातार कम हो रही थी। अब की बीते वर्ष की तुलना में लगभग 7 लाख परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ी है। तो ये अच्छी खबर है। ये रही महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक सूचनाएं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई है और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। चैनल पे नए हैं तो एक बार फिर से मैं आग्रह करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। और ऐसे ही रोजगार संबंधित पल पल की अपडेट प्रतिदिन आपको इस चैनल के माध्यम से प्रदान की जाती है। चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रोजगार संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएँ विद इन मिनट मिलती रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।